आखिरकार सोहा को ज़ावियार से मोहब्बत हो गई और दूसरी तरफ ज़ावियार की बहन नूही ने ज़रका के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मलकित के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सोहा जो है अब ज़ावियार के लिए कुछ अच्छा सोचने लगी है, क्योंकि ज़ावियार ने उसकी हर जगह पर इज़्ज़त बनाई है और उसने हर जगह पर ज़ावियार की इंसल्ट की, फिर भी ज़ावियार ने सब कुछ बर्दाश्त किया। और अब सोहा जो है वह हार मान चुकी है। उसको पता है कि ज़ावियार एक अच्छा लड़का है, उससे एक मिस्टेक हुई थी और वो भी सिर्फ एक मिस्टेक थी, ना कि उसने जानबूझकर राफ़े की जान ली थी। तो इस वजह से अब उसको उससे मोहब्बत होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे कि आने वाली जो एपिसोड है वो भी हमें थोड़ी सी बोरिंग नज़र आएगी। वजह सिर्फ ये है कि फ़जूल का सोहा का एटीट्यूड, यानी कि वो जब भी कोई बात करती है तो ऐसे ही फ्री में इसमें एटीट्यूड ऐड कर देती है, यानी कि उसको मज़ा आता है। पता नहीं क्यों वो ज़ावियार के साथ ऐसा करती है, चाहे वो ज़ावियार के हक़ में भी बात कर रही हो तब भी ऐसा ही लगता है कि वो जैसे उससे खफा खफा है। दूसरी तरफ जो ज़रका है, ज़रका ने भी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। उसने ज़ावियार के ही बहनोई को पटा लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जहाँ पर सोहा जो है वो रह रही है और मैं वहाँ पे ना रहूँ। वो भी चाहती है कि जैसे सोहा जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, उसके पास दौलत है तो मेरे पास भी दौलत होनी चाहिए। और आखिरकार जब वो इस मकसद में कामयाब होगी तो हम देखेंगे कि ज़ावियार और जो सोहा है इनके दरमियान में कशीदगी पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब ज़ावियार की बहन को तलाक होगी, उसका बहनोई तलाक दे देगा और ज़रका से शादी करेगा, तो यहाँ पे सोहा जो है वो ज़रका को समझाएगी, लेकिन ज़रका जो है वो उल्टा सोहा पर ही भड़क उठेगी और वो ज़ावियार से कहेगी कि ये जो है इसने खुद मुझसे कहा था कि तुम उससे शादी कर लो। तो इस तरह से ज़ावियार जो है एक बार फिर से सोहा के बारे में जो है नेगेटिव सोचने लगेगा कि सोहा जो है वो ये सब कुछ शायद कर रही थी और ये सब कुछ वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सोहा को ये पता ही नहीं होगा कि ये सब कुछ जो है ज़रका ने ज़ावियार को बोल दिया है। दोस्तों देखें, अगर हम इस ड्रामे के बारे में अगर बात करें तो ये ड्रामा जो है पहले इनकी एपिसोड जितनी भी थी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, यानी कि हर एक एपिसोड जो थी उसके अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट आता था और ड्रामा देख कर जो है ना काफ़ी अच्छा फील होता था और नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट रहता था। लेकिन अब कुछ एपिसोड जो हैं ऐसी गुजरी हैं, 4 5 6 एपिसोड्स ऐसी गुजरी हैं जो इंतहाई बोरिंग किस्म की थी, जिसके अंदर कोई स्टोरी नहीं थी। लगता है राइटर को कोई और काम मिला ही नहीं, तो राइटर ने इस ड्रामे को मज़ीद लंबा खींच दिया। और अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज़ में होता भी ऐसा ही है कि ड्रामा की जो पहली एपिसोड्स होती हैं 2 4, उसके बाद जो है ड्रामा बिल्कुल बोरिंग हो जाता है, क्योंकि राइटर के पास अब उसके एंड करने की कोई वजूहात नहीं होती, कोई उसका सीन नहीं मिल रहा होता, उसको समझ नहीं आ रही होती कि करना तो करना क्या है। इसलिए वो शुरू में तो ट्विस्ट ऐड कर देता है और ऐसी ऐसी बातें ऐड कर देता है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और मिसालेदार होती हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचता और फिर वो फर्जी और झूठी बातें बना बना कर कहानी को मज़ीद लंबा करता जा रहा होता है। जैसे अब मलकित में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रामा जो है तकरीबन कुछ 6 से 8 एपिसोड ऐसी गुजरी हैं जिनका तुक ही नहीं बनता था, यानी कि बिल्कुल बेकार और उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं था, कोई बात नहीं थी, फजूल का सोहा का एटीट्यूड जो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे कि जब इसकी लास्ट एपिसोड वो करेंगे तो राइटर साहब ने कुछ ऐसा जो है ना कलम घुमाया होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर भी हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर इसकी लास्ट एपिसोड किस हिसाब से होगी है, यानी कि एक ही एपिसोड के अंदर सब कुछ सेटल हो जाएगा। सोहा जो है वो ज़ाविया के साथ ठीक हो जाएगी, दूसरा जो ज़रका है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा और कहानी जो है बिना किसी मकसद के और बिना किसी अच्छी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दी जाएगी और फिर उसके बाद एक नया ड्रामा हमें चिपका दिया जाएगा। चलो भई अब इसको देखना स्टार्ट कर दो। और शुरू में जो है इस हर ड्रामा जो है वो यूनिक जाता है, लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत ही बुरा होता है। लेकिन कुछ ड्रामाज ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे थे, शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने जोड़े रखा में। और जैसे अब ड्रामा एक चल रहा है कि लंदन का राजा, तो काफ़ी अच्छा ड्रामा है और उसकी स्टोरी भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन आगे चल के उसके अंदर क्या होने वाला है ये भी हम नहीं बता सकते, ना ही हमें पता है कि आगे चल के शायद उसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे गुलाम बादशाह सुंदरी जो ड्रामा था काफ़ी अच्छा चला, इस तरह से काफ़ी सारे ड्रामाज जो हैं काफ़ी अच्छे चले हैं जिनकी एंडिंग भी अच्छी हुई है। बहरहाल यहाँ पे कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं जो शुरू में इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने ज़्यादा यूनिक होते हैं कि उनकी 5 6 या 10 एपिसोड तक तो ऐसी कहानी लाजवाब लगती है कि बंदा कहता है कि ये ड्रामा जो है बहुत ही सुपर हिट है। लेकिन जैसे ही 10 एपिसोड्स गुजरती हैं उसके बाद ड्रामा इंतहाई बोरिंग हो जाता है, कुछ नहीं होता उनके पास लिखने को, कुछ नहीं होता डायलॉग्स का।
बस वो एक जगह पे ही ड्रामे को घुमाते रहते हैं, फ़िज़ूल की कोई ना कोई बात ऐड कर देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं सारी ऑडियंस का। तो इसी तरह से हो रहा है मलकित ड्रामे के अंदर, इसमें भी यही कुछ चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है इसको देखना भी छोड़ चुके हैं। और अगर कोई बंदा देखता भी है तो अब स्किप कर करके जो 35 मिनट का ड्रामा है उसको तकरीबन मेरे ख्याल में 5 से 7 मिनट के अंदर देख कर लोग फ्री हो जाते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमारे ये 5 से 7 मिनट जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि इस ड्रामे में अब स्टोरी का जो है लॉजिक कोई नज़र ही नहीं आता, इसके अंदर कोई स्टोरी है ही नहीं। अब सिर्फ ऐसे बेवकूफ़ अवाम को बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तो सोहा जो है फजूल का उसका एटीट्यूड और फजूल के उसके नखरे, फजूल के उसके आंसू के उसके हस्बैंड ज़राफ़े को जो है वो ज़ाविया ने मारा है। उसके बाद बस उसी बात को पहली एपिसोड से लेकर अब तक उसी बात को दोहराई जा रही है कि राफ़े था, राफ़े राफ़े राफ़े। हालांकि एपिसोड जो है उसके अंदर पहली एपिसोड के अंदर या दूसरी एपिसोड के अंदर जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके बाद अगर कहानी चलनी भी थी तो उसके अंदर कोई और ट्विस्ट ऐड करते और एंड इसका इस तरह से होना चाहिए था कि आखिर में जाकर ज़ावियार की हकीकत का पता चलता और ज़ावियार को भी ये पता, ज़ावियार जो है उसको भी ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके जिसके हस्बैंड को मैंने मतलब जिसके हस्बैंड की मैंने मदद नहीं की थी। इस तरह का कुछ माहौल होना चाहिए था और दोनों जो है शॉक्ड होते और उसी जगह पे सारा राज खुलता और उसके बाद आखिरकार इनकी शादी हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो शादी भी हो गई, सारा कुछ हो गया और अभी तक जो राफ़े है उसकी मौत का जो है जनाब अफसोस है यहाँ पे सोहा को। और बेइंतहा फजूल किस्म का एटीट्यूड दिखाते हुए सोहा, डायलॉग डिलीवरी जो है उसकी अच्छी नहीं जा रही बिल्कुल भी, और बिल्कुल इंतहाई बोरिंग ड्रामा कर दिया है। और इसमें एंड में थोड़ा सा मसाला लगाने के लिए ज़रका को जो है एक और रोल दे दिया गया है कि तुम जाओ और जो ज़ावियर है उसके बहनोई को पटा लो। तो अब जाके हमें लास्ट एपिसोड में बस थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि ज़ावियर जो है उसके साथ सोहा जो है वो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ जो ज़रका है वो उसके बहनोई के साथ शादी करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे सोहा जो है वो उसको समझाएगी या जिस भी तरह से उसकी जान छुड़वाएगी उसकी बहनोई की, और इस तरह से ये मामला सेटल कर देंगे लास्ट एपिसोड में। तो आपको दोस्तों क्या लगता है ये ड्रामा जो है किस तरफ जा रहा है? कि आपको लगता है कि इसकी लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए? तो मेरे ख्याल में तो इसकी तकरीबन आज से 5-7 दिन पहले ही लास्ट एपिसोड हो जानी चाहिए थी, यानी कि 5-7 एपिसोड जो गुजरी हैं वो बिल्कुल फजूल किस्म की गुजरी हैं, उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं था। तो बेहतर यही था कि इस 5-7 दिनों को ज़ाया करने से बेहतर था कि ये जो थे उनकी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड बना देते और उसके बाद जो है ये ड्रामे का एंड हो जाता, ताकि लोग इतने बोर ना होते। लोग तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, क्योंकि सोहा की ओवर एक्टिंग, रोना धोना और ज़ावियर के मिन्नत तरले, और ज़ावियर की भी समझ नहीं आ रही कि एक मर्द होने के बावजूद भी यहाँ पे कितना कमज़ोर दिखाया गया कि एक औरत के लिए वो इतना परेशान है, इतना रो रहा है जनाब, वो इतना गलत भी उसके साथ कर रही है फिर भी वो उसके साथ चिपका हुआ है और वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा। दोस्तों मुझे तो ये ड्रामा जो है अब जो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा है और इस ड्रामे को देखकर कोई मज़ा ही नहीं आता, कोई फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ यार हमने कोई ड्रामा देखा है। बाकी आपकी क्या कंडीशन है, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? आपने अपनी राय जो है लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी